Students, today we'll discuss about the covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कितने टाइप के कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो यूजुअली वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, क्यों? तो इन सब चीज़ों के लिए आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है इतना पता है हमें 10th क्लास तक कि जितना थोड़ा बहुत अगर आपने याद भी किया हो तो कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक बार देख लेते हैं बेसिक दोबारा से कैसे शेयरिंग होती है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास Cl2 है, ठीक है। अब Cl2 किससे बना हुआ है? दो क्लोरीन के एटम से। एक क्लोरीन का एटम ये है, एक क्लोरीन का एटम ये है। अब ये आपस में कंबाइन क्यों हुए, क्यों आपस में जुड़े, क्यों? और कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बना, आयोनिक क्यों नहीं बना? तो देखो क्या होता है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्लोरीन? 17। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड शेल में 7, 2 and 8 10 and 17। सेम इन द केस ऑफ क्लोरीन 2 8 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। अब ये क्लोरीन इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे या ये इससे 7 ले, नामुमकिन। 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम मतलब कि ट्रांसफ़र मीन्स लूज और गेन नहीं कर सकते। 7 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी लूज और गेन नहीं होंगे। बट यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनती है। वो पॉसिबिलिटी क्या, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सपोज करो ये आउटर मोस्ट शेल है, बाकी इनर मोस्ट छोड़ दो आप, न्यूक्लियस वगैरह। ये आउटर मोस्ट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही यहाँ पर भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर ये क्लोरीन जिसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्लोरीन जिसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़, एक डील करेंगे। डील क्या? ये क्लोरीन बोलेगा ये एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ भेज दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ भेज दिया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर लिए। अब इसमें से ये इलेक्ट्रॉन था इस एटम का, ये इलेक्ट्रॉन था इस एटम का। अब ये जो शेयर हुए हैं ये शेयरिंग में ऐसे रहेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन कभी तो ये ऐसे काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसको ऐसे देखोगे आप तो ये इसके काउंट में भी आ गए। इस तरीके से मान लो इसको आप, ये इस तरीके से, ठीक। ये ऐसे है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अकाउंट में भी आ गए। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या हुए? शेयरिंग में आ गए। इसके पास भी काउंट होंगे, इसके पास भी काउंट होंगे। इससे क्या हुआ? दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इन्होंने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब जो चीज़ शेयर होती है, जिनके बीच में शेयर होगी वो दोनों के लिए काउंट होगी। जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मेरे पास चौक होल्डर है, एनी स्टूडेंट हु इज़ इन फ्रंट ऑफ मी ही इज़ हैविंग अ पेन। तो अब क्या करें, हम दोनों बीच में अपना पेन और चौक होल्डर रख दें तो वो क्या होगा? वो ऐसे काउंट करना पड़ेगा कि मेरे पास चौक होल्डर भी है, पेन भी है। और ऐसे ही उस बच्चे के लिए भी काउंट होगा कि उसके पास पेन होल्डर भी है, चौक होल्डर भी है और पेन भी है। तो वो जो 2 आर्टिकल्स हो गए वो दोनों के लिए कॉमन हो गए और वो कॉमन वाले जो हैं दोनों के लिए ही काउंट करेंगे। तो ये जो 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स हुए ये यहाँ भी शेयर, यहाँ भी शेयर। तो देखो 7 में से 6 तो यहाँ रहे, एक यहाँ आ गया, फिर 7 में 6 तो यहीं रह गए, एक यहाँ आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शेयरिंग में आ गए। तो 6 ये थे, 2 शेयरिंग वाले 8, यहाँ भी 6 थे, 2 शेयरिंग वाले 8। तो इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। और क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर किया था इन्होंने, दैट्स वाई यहाँ पर बना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो ये बनता डबल कोवलेंट बॉन्ड। वो भी देख लेते हैं एक बार कि डबल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बन सकता है। डबल कोवलेंट बॉन्ड आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जाएगा ऑक्सीजन के केस में। देखो कैसे, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, O2 अगर बनाना है आपको, ठीक। तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा?
एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, ये आ गए शेयरिंग में। चलो अब इन्हें शेयरिंग कर देते हैं तो ये 2 काउंट दोनों के लिए होंगे। अब कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 बचे हुए थे, 6 में से एक शेयर हो गया, 5 and 2 7। शेयरिंग करने से 8 पूरे नहीं हुए तो क्या होगा फिर, एक और इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, ये भी शेयरिंग कर लेंगे। अब देखो शेयरिंग में कितने हुए, 4। अब ये 4 इसके लिए भी हमें काउंट करने पड़ेंगे और ये 4 इसके लिए भी काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये शेयरिंग में है, दोनों के पास इक्वली प्रेजेंट हैं। तो 4 तो ये क्या हो गए, ये 4 + 4, तो 4 यहाँ भी काउंट, 4 यहाँ भी। बाकी कितने बचे हुए हैं जो अनशेयर्ड थे, 1 2 3 4 एंड 4 8, 1 2 3 4 एंड 4 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए, 2। दैट्स वाई डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। और इसी तरीके से नाइट्रोजन में बनता है ट्रिपल बॉन्ड, वो आप करके देख सकते हैं। नाउ सी, कोवलेंट कंपाउंड कैसे बना ये देख लिया हमने, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट कोवलेंट कंपाउंड्स या बॉन्ड को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन सी है वो कैटेगरी, वेरी इजी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर एंड नॉन पोलर क्या हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर। पहले आपको देखो केमिस्ट्री में इंग्लिश वर्ड के मीनिंग आने चाहिए। ये पोलर वर्ड केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड ही है। जैसे अर्थ के ऊपर आता है 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट के बार पर 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट पोल, ठीक है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव बोल देते हैं हम। तो जैसे मैग्नेट के आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, अर्थ के हो गए, ऐसे ही पोल का मतलब क्या हुआ, जब 2 चार्ज अलग हो जाते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या होगा, चार्ज होगा, वहाँ नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन तो नहीं होंगी, वहाँ पर क्या होगा, चार्ज। जैसे चार्ज कौन सा हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब अगर किसी कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव अलग है तो होगा वो पोलर, यानी कि 2 पोल बने हुए हैं एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। कैसे बनते हैं पोल देखते हैं अभी। और जिस मॉलिक्यूल में पोल नहीं होंगे वहाँ होगा वो नॉन पोलर। वो कैसे होगा वो भी चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। देखो अभी तक जो मैंने आपको 2 करवाए थे एग्जाम्पल, Cl2 का और O2 का, वो सब नॉन पोलर थे। फर्स्ट पोलर डिस्कस कर लेते हैं तो नॉन पोलर अपने आप ही आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा। देखो पोलर का मतलब कैसे कर सकते हैं, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ HCl का, HCl। अब इसके बीच में देखो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बन जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। पहली चीज़ तो बना कोवलेंट बॉन्ड। अब ये पोलर कैसे होगा, देखो वही बात मैं दोबारा एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक मैं हूँ और एक स्टूडेंट सामने बैठा हुआ है और हमने अपनी एक एग्रीमेंट के बेसिस पर चॉक होल्डर और पेन को शेयर कर लिया, ठीक। तो पहले तो ज़रूरत थी मुझे भी और उसको भी, दोनों ने बिना सोचे फटाफट शेयरिंग कर ली ताकि एक जो नेसेसिटी है पूरी हो, फटाफट डिमांड अपनी पूरी हो जाए। लेकिन एक बार जब दोनों ने शेयरिंग कर ली तो उसके बाद क्या होता है, जो मोर स्ट्रॉन्ग होगा वो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है फिजिकली, ठीक। तो जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या करेगा, उस शेयर्ड आर्टिकल्स को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा। ऑल्दो एग्रीमेंट है तो वो अपने पास नहीं रखेगा, एग्रीमेंट में यही कहा है कि शेयरिंग करनी है, तो वो चालाकी करते हुए उन दोनों आर्टिकल को अपने नज़दीक खींच लेगा ताकि उसको आसानी रहे जब भी यूज़ करना हो। ऐसा ही सेम केस क्या होता है यहाँ पर, अगर 2 ऐसे एलिमेंट हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। अब पता है, आप पढ़ चुके हो लास्ट चैप्टर में, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टूवर्ड्स इट्ससेल्फ।
तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। देखो बड़ा आसान है पता लगाना कैसे। जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, हमेशा जो पहला एलिमेंट मान लो AB कोई मॉलिक्यूल है तो यूजुअली पहले वाला कैसा होता है पॉजिटिव, और सेकंड कौन सा होता है नेगेटिव। पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड वाले की यूजुअली ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्योंकि देखो दोनों ही नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल, तो किसी भी नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा ही होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। ऑल्दो ऐसा नहीं कि इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा फिर तो आयोनिक बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब देखो इसको ऐसे मान लो कि जैसे ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है और इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब वो इलेक्ट्रॉन शुरू में मान लो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूमने चाहिए थे। बट क्या हुआ, यहाँ पर Cl है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इसने कुछ ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉन को मेनली अपनी तरफ रखा और यहाँ भी जाने दिया बट कम। मेनली इलेक्ट्रॉन को इस एरिया में रखा, यहाँ पर कम, मीन्स इधर ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फालतू घूमते रहे, इधर कम आने दिया। तो उससे क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। उस वजह से इस पोल पर चार्ज क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा का मतलब बहुत ही कम, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को शेयर या लूज किया हो, उसमें तो पूरा कंप्लीट चार्ज आएगा। डेल्टा मीन्स वेरी 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 स्मॉल, ठीक। तो डेल्टा नेगेटिव बना और ये क्या बन गया, डेल्टा पॉजिटिव। ऑल्दो इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, पहले बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, बस क्या हुआ है थोड़ा सा इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन हल्का सा चला गया टूवर्ड्स द क्लोरीन। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्योंकि दूर चला गया इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया, डेल्टा पॉजिटिव। और इस वजह से HCl जो है ये कैसे बन गया, क्या बना आपका, एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब आपके 2 ऐसे एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाए जिनके बीच में लार्ज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब सेकंड चलते हैं हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ, वहाँ से और ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अभी आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में पोलर और नॉन पोलर बनेगा। अब देखो, अगर आपके पास ओनली Cl और Cl जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब जितनी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्लोरीन की इस वाले की होगी उतनी ही टेंडेंसी इसकी भी होगी। 2 पहलवान हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा आपका टग ऑफ वॉर में वो बीच में रह जाएगा। अब दोनों की टेंडेंसी एक जितनी है तो इलेक्ट्रॉन ना तो इस तरफ गया ना इस तरफ गया, ना ये डेल्टा पॉजिटिव ना डेल्टा नेगेटिव, दोनों पर कोई चार्ज नहीं आया। जब मॉलिक्यूल के अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज ना हो, इसे हम बोलते हैं सेपरेशन ऑफ चार्ज, मीन्स 2 अलग अलग चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ तो कोई पोल भी नहीं बना, इस वजह से वो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। और वो बॉन्ड कैसा हुआ, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब यूजुअली अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे होमो मीन्स जो सेम एटम से बने हुए हैं, जैसे कि H2, Cl2, O2, N2, ये सब तो नॉन पोलर हैं ही हैं, ये तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा तो ये नॉन पोलर होंगे। बट एक और एग्जांपल है, बस वो एक उसको थोड़ा सा इससे करने का लिंक था हमारा कि थोड़ा क्लियरिटी हो जाए। केवल एक केस है जब बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन में हो, जैसे कि CH4 में हो, मीन्स जहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ये नॉन पोलर होगा। इट इज़ नॉन पोलर इन नेचर। क्यों? सिंपल रीज़न है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज़ वेरी स्मॉल। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं है। अब क्योंकि डिफरेंस नहीं है इसलिए इनका बॉन्ड कैसा बन गया, नॉन पोलर। तो इसमें यहाँ पर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि मेनली
पोलर बॉन्ड जहाँ पर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, नॉन पोलर जहाँ मॉलिक्यूल के एटम के बीच में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है या बहुत ही कम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका कोवलेंट बॉन्ड वाला कंसेप्ट भी ख़त्म होता है। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ बचती है इसके रिगार्डिंग, बड़ी अच्छी लाइन है, पहले उसको कोट कर देते हैं कि एवरी आयोनिक कंपाउंड इज नॉट 100% आयोनिक, it has some covalent nature, and every covalent is not 100% covalent, it has some ionic character. It means कोई भी कंपाउंड जो कोवलेंट है वो 100% कोवलेंट नहीं है, कोई ऐसा कंपाउंड जो आयोनिक है वो 100% आयोनिक नहीं है। हुआ क्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ये AB, अगर ये आयोनिक है इसका मतलब इसमें मोर देन 50% आयोनिक करेक्टर है, या मैं कहूँ तो इसमें लेस देन 50% कोवलेंट है, क्योंकि जो चीज़ जो करेक्टर मोर देन 50% आ गया वही उसका नेचर बन जाएगा कि अगर वो 50% ज़्यादा आयोनिक है तो वो आयोनिक, अगर वो 50% ज़्यादा उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर है तो वो क्या बन जाएगा, कोवलेंट। अब हमने देखो बड़ा सिंपल पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन को अगर शेयरिंग की तो कोवलेंट, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज गेन किए तो आयोनिक। अब इसमें ये बीच में से कहाँ से आ गया 50% कोवलेंट और 50% आयोनिक, तो वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना ज़रा, ये कंसेप्ट बहुत आपको यूज़फुल आगे रहेगा। देखो अभी ज़रा समझते हैं, पहले मैं आयोनिक बॉन्ड ही ले लेता हूँ, जैसे कि NaCl, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा पहले स्ट्रक्चर ही बना देते हैं, ये आपका Na है, ठीक, और ये Cl है, साइज़ बड़ा होगा Cl का। फिर क्या हुआ, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते ही इसका ये शेल भी गायब हो गया, तो अब ये छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका शेल चला गया और चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब देखो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे बन गई, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन है बट ये घूमते रहेंगे इसलिए मैंने ऐसे बना दिए, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक, अब पहले तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, क्यों, क्योंकि इससे स्टेबिलिटी आ गई, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसने भी गेन कर लिया, इसके भी 8 हो गए। बट जैसे ही सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया उस पर चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है और कुछ नहीं है। अब पता है हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा और कर भी लेगा। इलेक्ट्रॉन थोड़े से इसकी तरफ, ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से जो कटायन है उसकी तरफ एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा डिविएट कर जाएगी। ठीक, मीन्स कटायन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स इटसेल्फ, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कटायन to attract the electron cloud of anion is known as polarization. It is known as polarization. तो कटायन जो है वो शो करेगा पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन से वो अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा। लेकिन ज़रा ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब देखो ये केस था, ये इतना था, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। अब ये जो एरिया आया है ये दोनों की शेयरिंग में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, शेयरिंग में, इसके लिए भी इसके लिए भी, क्योंकि ये अब इसकी जो रेंज है इससे बाहर चले गए हैं। ठीक, और जो ये एरिया इलेक्ट्रॉन का बढ़ा है ये शेयरिंग में आ गया, इसकी भी, और जब शेयरिंग आती है तो क्या जाता है, कोवलेंट नेचर। तो क्या हुआ यहाँ पर, कटायन जब बना, कटायन बनने पर कटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसने अनायन के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। इसकी वजह से कोवलेंट करैक्टर डेवलप हुआ है, क्योंकि जो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट की है वो किस में आ गई, शेयरिंग के अंदर। ठीक, तो ये इसकी वजह से आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या डेवलप हो गया, कोवलेंट करैक्टर। ठीक है, लेकिन NaCl फिर भी आयोनिक है,
क्योंकि इसका जो आयोनिक करेक्टर है वो मोर देन 50, यू कैन से ये 70% आयोनिक होगा, 30% क्या होगा, कोवलेंट। तो सिंपल सी बात यहाँ समझ आती है कि जिस कंपाउंड में ज़्यादा कोवलेंट है वो कोवलेंट, मोर देन 50% है कोवलेंट, और अगर वो मोर देन 50% आयोनिक है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनिक। अब पहले मैं यहाँ ये इसको आयोनिक वाले को ही डिस्कस करता हूँ, तो अब कोवलेंट में भी देख लेंगे कैसे आयोनिक करैक्टर आया है। अभी तो पहले इस बेसिस पे हम बड़ा इजीली कुछ समझ सकते हैं, ऑल्दो बाद में मैं इसको एक थ्योरी के बेसिस पे भी डिस्क्राइब करूँगा, बट अभी अगर देखा जाए तो सिंपल वे में NaCl, KCl, RbCl एंड CsCl, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। देखो आने चाहिए आपको, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं। यहाँ Cl तो कॉमन है तो उसको छोड़ दो, आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ये अलग है। ये सब आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक क्यों है, देखो जरा ध्यान देना। आयोनिक कंपाउंड के बारे में एक चीज़ और भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये, कि आयोनिक कंपाउंड कब बनता है, जब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेंबर 17 ग्रुप के मेंबर से जुड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको बड़ा इजीली समझ सकते हो आप कि ये सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इधर से क्या आएगा आपके पास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बस इतने ही एलिमेंट हैं दो ग्रुप के जो बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड। और किससे, जब ये जुड़ जाएं, या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन, और लास्ट मानना है तो आप आयोडीन मान सकते हो। बस ये इससे जुड़े, ये इससे जुड़े, या इससे मतलब दोनों में से कोई इनसे जुड़ जाए तो बनता है आपका आयोनिक कंपाउंड। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि आयोनिक कंपाउंड तब बनता है जब मोर रिएक्टिव मेटल्स, अब मोर रिएक्टिव कौन सी हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाली, दे कंबाइन विद द हैलोजेंस और 17 ग्रुप मेंबर, या फिर नॉन मेटल। तो इसमें कटायन क्या होगा, मेटल, और अनायन क्या होगा, नॉन मेटल। तो आयोनिक बॉन्ड बनता है मेटल एंड नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन से। मेटल पार्ट आएगा फर्स्ट 2 ग्रुप से और नॉन मेटल पार्ट आएगा 17 ग्रुप से। ओके, अभी चलो उसको अब यहाँ ये लेते हैं जो मैंने एग्जाम्पल बनाया था, ये वाला। इसमें सबसे ज़्यादा आयोनिक करैक्टर किस में है, देखो अब अलग अलग कंपाउंड है तो आयोनिक करैक्टर भी चेंज होगा। अब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस तो केवल ये है। अब इसमें भी क्या डिफरेंस है, सबके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं, और सबके सब का ग्रुप भी सेम है। तो और क्या डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस यही है कि इनके साइज़ में फ़र्क आ रहा है। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज़ बढ़ता है। अब खुद देखो, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा क्या होगा, इधर आपके पास ये न्यूक्लियस, तो क्या होगा, देखो न्यूक्लियस जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जब जितना साइज बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम हो गई, कटायन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम हो गई, तो उससे क्या है, आयनिक करैक्टर बढ़ गया। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उसके बाद ये अनायन से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा अगर साइज बड़ा है। जितना साइज छोटा होगा उतना ही आयोनिक करैक्टर कम होगा। और देखो मैंने ध्यान देना, यहाँ एक चीज़ नहीं लिखी थी, आप सोच रहे हो मैं भूल गया हूँगा। एटलीस्ट यहाँ पर मैंने लिथियम और यहाँ पर बेरिलियम नहीं लिखा क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाते, इवन दो दे आर इन द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, बिकॉज इनके अंदर कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। वो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा क्यों हुआ, देखो ये लिथियम बहुत छोटा साइज है इसका, और ये मान लो Cl है, इसने मान लो इलेक्ट्रॉन लूज कर भी दिया, और तो लूज नहीं करेगा क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं होने वाला, वो आउटर में 1 है, साइज बहुत छोटा है, मान लो लूज कर भी लिया, लूज कर भी दिया, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दोबारा से खींच लेगा, और इसमें आयोनिक करैक्टर से ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। जो 2 फर्स्ट मेंबर हैं आपके ग्रुप के, को हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते हैं हम फर्स्ट ग्रुप में, तो लिथियम और बेरिलियम आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप।
तो ये जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम बेरिलियम, ये आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाते। बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके लिए। ये कोवलेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनका साइज छोटा है। ड्यू टू द लार्ज साइज दे हैव हाई पावर ऑफ पोलराइजेशन। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे भी दिया तो अनायन से दोबारा खींच लेंगे, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की टेंडेंसी 50% से ज़्यादा है। लूज करने की टेंडेंसी 50% से कम है, तो आयनिक करैक्टर 50% से कम है, और कोवलेंट करैक्टर 50% से ज़्यादा है। रीजन है स्मॉल साइज एंड हाई पावर ऑफ पोलराइजेशन। इसीलिए क्या बनाते हैं? कोवलेंट। ये कोवलेंट, ये कोवलेंट। यहाँ से स्टार्टिंग हो गई आयोनिक की सोडियम से, और ये डाउन द ग्रुप चलते हुए बढ़ती रहेगी, क्योंकि कटायन का साइज बढ़ने से उसके अंदर जो पावर है पोलराइजेशन की वो कम होती रहेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ये एक आपके पास एक्सप्लेनेशन हो गई कि किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवलेंट करैक्टर आ सकता है और क्या उसका ट्रेंड रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज का। ये क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि कोवलेंट के अंदर आयोनिक करैक्टर कैसे आया, तो देखो सिंपल सी बात है। मान लो आपके पास कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है, जैसे कि मैं एग्जांपल अगर ले लेता हूँ, वाटर का ही ले लेते हैं। देखो वाटर है, अब क्या हुआ, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ डिविएट तो हुआ ना, तो चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। इस पे चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव, चाहे वो स्मॉल डेल्टा है। लेकिन इस वजह से ऑक्सीजन क्या शो कर रहा है? स्लाइटली आयोनिक बिहेवियर, मीन्स अनायोनिक बिहेवियर जो नेगेटिव चार्ज वाला, और ये कैसा शो कर रहा है? स्लाइटली कटायोनिक बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज वाला। ऑल तो कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा ही है, क्योंकि वो जो इसमें आयनिक करैक्टर है वो थोड़ा है, लेस देन 50% है, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं हम? कोवलेंट। तो कोवलेंट में भी आपका आयोनिक करैक्टर आ गया है ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, चलो अच्छा, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, और उसके बाद आपका ये कंसेप्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, जैसे अगर मान लो अभी तो मैंने क्या किया था, जो आपके पास कटायन था उसका साइज़ इंक्रीज किया, बट अब मैं कटायन का साइज़ कांस्टेंट रखता हूँ, जैसे कि NaCl, फिर NaBr और फिर NaI, इतना लेता हूँ मैं। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें बताओ कि आयोनिक करैक्टर का क्या ट्रेंड रहेगा, कौन सबसे ज़्यादा आयोनिक है नेचर में? कोवलेंट कम से कम है और आयोनिक ज़्यादा से ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर आपके पास अब कटायन तो कॉमन आ गया, और जो चीज़ कॉमन आ जाती है उसको हम कभी भी एनालाइज नहीं करते, उसकी एनालिसिस नहीं होगी, क्योंकि उसका फैक्ट, उसका जो भी कोई भी इफेक्ट है, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, गेन करने वाला, कोई भी इफेक्ट है वो कॉमन हो गया। तो तीनों में वो कॉमन हो गया, उसको छोड़ दो आप। अब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये बचे हुए हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करना। ये लूज कर रहा था, अपना इसकी तीनों की कॉमन रहेगी। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। अब सिंपल सी बात देखो, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन और ये आयोडीन और बड़ा हो गया। अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, देखो क्लोरीन का साइज जितना बड़ा हुआ, मतलब क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को गेन करना मुश्किल होता जाएगा। तो गेन करना मुश्किल हो जाएगा तो क्या होगा? वो शेयरिंग में जाएगा, मतलब लूज तो अभी गेन ही करना था इसने, तो इसकी गेन करने की पावर कम होती रहेगी। पहला तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट उल्टा ले सकते हो, कैसे? ये Na है, Na को कॉमन मान लो, ये रहा Na। अब इसने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। अब जितना साइज़ छोटा होगा उतना मुश्किल से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब साइज़ बड़ा होगा, साइज़ बड़ा होने से क्या होगा? न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को मोर इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन्स जैसे जैसे अनायन का साइज़ बढ़ेगा, अनायन का साइज़ बढ़ने से अनायन के
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस बढ़ेगा तो कटायन के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ आसान होता जाएगा। तो अनायन का साइज बढ़ने पर कटायन की पोलराइजेशन पावर बढ़ती चली जाएगी और इससे क्या होगा, इससे कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे अनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, आयोनिक, और ये सबसे कम हुआ आयोनिक क्योंकि इसके लार्ज साइज की वजह से सोडियम इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। पावर ऑफ पोलराइजेशन विल बी हाई। इट मे बी कि ये आयोनिक ही है बट इसके कंपैरिजन में कम है। सबसे आयोनिक NaCl, उससे कम NaBr और उससे कम NaI। ठीक, तो चलो यहाँ पर जाकर के आपका ये आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड ये कंसेप्ट भी ख़त्म होता है। Then tomorrow we'll discuss the other topic. Okay, thank you.